अब हम दूसरे सत्र का प्रारंभ कर रहे हैं और मैं सबसे पहले आमंत्रित करता हूं डॉक्टर विनय विद्यालंकार जी को कि जो हमारे आज इस सत्र के वक्ता हैं प्रोफेसर वीरेंद्र विद्यालंकार जी, आप उनका परिचय दें और उनको आमंत्रित करें उनके टॉक भाषण के लिए। प्रोफेसर विनय विद्यालंकार। ओम धन्यवाद। नमस्ते सभी को। नमस्ते। महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक के महर्षि दयानंद शोध पीठ के तत्वावधान में सत्यार्थ प्रकाश कार्यशाला जो 12 जून से 30 जून तक संचालित हो रही है, आज के सत्र में इस कार्यक्रम में उपस्थित पीठ के अध्यक्ष प्रोफेसर रवि प्रकाश जी एवं सभी विद्वद्गण, पूर्व वक्ता कोमल चंद्र राधे कृष्ण जी और मैं आज जिस विद्वत व्यक्तित्व का परिचय देने के लिए उपस्थित हूँ वे एक ऐसे उच्च कोटि के संस्कृत के विद्वान, कवि, दार्शनिक, चिंतक, वेद के प्रचार करने वाले गुरुकुल के स्नातक हैं जिनका परिचय देने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है। मैं बताना चाहता हूँ प्रोफेसर वीरेंद्र अलंकार जी के विषय में। आप गुरुकुल आर्यनगर हिसार में प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करके आपने उच्च शिक्षा कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से प्राप्त की और आप पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ के संस्कृत विभाग में अपनी वैदुष्य से, अपनी योग्यता से, अपने कर्मठता से प्रतिष्ठापित हैं और संस्कृत विभाग के वर्तमान में अध्यक्ष, प्रोफेसर और महर्षि दयानंद चेयर जो चंडीगढ़ पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ में है उसके भी आप अध्यक्ष हैं। प्रोफेसर वीरेंद्र विद्यालंकार जी, मैं पिछले 29 वर्ष से आपके सहज सानिध्य को प्राप्त करता आ रहा हूं। जब जब भी आपसे मिलना होता है आपका सहज सरल व्यक्तित्व, आपकी माधुर्यपूर्ण ध्वनि, आवाज, बातचीत, आपका स्नेह अविस्मरणीय है, अतुलनीय है। ऐसे प्रोफेसर वीरेंद्र अलंकार जी का मैं परिचय औपचारिक रूप से भी देना चाहूँगा कि आप विद्यार्थी काल से ही प्रतिभा के धनी रहे। आपने अपने शिक्षण काल में 8 गोल्ड मेडल, स्वर्ण पदक विभिन्न कक्षाओं में प्राप्त किए। आपने मीमांसा फिलोसॉफी पर डीलिट किया और संस्कृत ग्रामर पर, व्याकरण पर आपने पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। आपके निर्देशन में 40 से अधिक शोधार्थियों ने अब तक पीएचडी उपाधि प्राप्त कर ली है। आपके 11 पब्लिकेशन, 11 पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं। 30 पेपर्स इन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेज, अंतर्राष्ट्रीय शोध गोष्ठियों में 30 पेपर प्रस्तुत हुए हैं और 100 से अधिक शोध पत्र राष्ट्रीय सेमिनार्स में प्रस्तुत हुए हैं। अनेक शोध गोष्ठियों में रिसोर्स पर्सन के रूप में आपकी सहभागिता रहती है। भारत के अनेक विश्वविद्यालयों के बोर्ड ऑफ स्टडीज के आप मेंबर हैं। आप अनेक विश्वविद्यालयों के शोध के परीक्षक हैं। आप अनेक विश्वविद्यालयों में चयन समितियों के सदस्य के रूप में प्रोफेसर्स बना सकें लोगों को, उस कार्य का आपने दायित्व का निर्वहन किया है। आपने 100 से अधिक कवि गोष्ठियों में, आपको एक परिचय और दे दूं, संस्कृत के मूर्धन्य कवि भी आप हैं और आपकी रचनाएं बहुत ही मनोहारी इसलिए भी होती हैं, जहां एक और संस्कृत के महत्व पर आपकी कविताएं होती हैं, वहीं आपके गीत जिन्हें आप स्वयं लिखते हैं और जितने आधुनिक गीत हैं उनमें से भी बहुत गीतों का आपने संस्कृत में उनको रचा है और उसको स्वर दिया है, स्वयं प्रस्तुत भी करते हैं। मुझे सौभाग्य मिला है अनेक बार आपके संस्कृत गीतों को सुनने का, श्रवण करने का, और इस प्रकार से मैं उनके व्यक्तित्व को इन शब्दों में नहीं बांध सकता। ऐसे सहज सरल विद्वान संस्कृत के कवि प्रोफेसर वीरेंद्र अलंकार जी, जिनके अंडर में 35 एमफिल भी हुए हैं और आपने दर्जन से अधिक अनेक संस्थाओं द्वारा पुरस्कार और सम्मान प्राप्त किए हैं। संस्थाओं ने आपको सम्मानित किया है। मैं ये संक्षेप में जो एकेडमिक उपलब्धियां हैं उनके विषय में बता रहा था। इसके साथ ही आप आर्य समाज के मंच पर भी अनेक बार
अपने वैदिक व्याख्यानों से श्रोताओं को धर्म के गूढ़ रहस्यों से परिचित कराते हैं और अनेक गोष्ठियों में आपके साथ रहने का अवसर प्राप्त हुआ है, जिसमें वैदुष्यपूर्ण व्याख्यानों से हमने ऐसी ऐसी गोष्ठियों में भी साथ प्रतिभागिता की है जहां पर आर्य समाज के साथ साथ पौराणिक जगत के मूर्धन्य विद्वान सम्मिलित होते रहे हैं और वहां ऋषि दयानंद के पक्ष को बहुत ही प्रबलता के साथ, तर्क के साथ, औचित्य के साथ विद्वानों के समक्ष रखकर निश्चित रूप से वेद और ऋषि दयानंद के दर्शन को पौराणिक जगत में पहुंचाने का कार्य किया है। तो मैं इतना ही कहकर श्रद्धेय डॉक्टर वीरेंद्र अलंकार भ्राताश्री को आमंत्रित करता हूं कि आप अपने वैदुष्यपूर्ण व्याख्यान से सत्यार्थ प्रकाश के दसम समुल्लास, जिसमें आचार अनाचार भक्ष्या भक्ष्य विषय है, उससे हमें लाभान्वित करेंगे। प्रोफेसर वीरेंद्र अलंकार जी, प्रोफेसर एवं अध्यक्ष, पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़। धन्यवाद प्रोफेसर विनय जी। दयानंद पीठ मुझे पंजाब विश्वविद्यालय याद आ रहा है, लेकिन क्योंकि हरियाणा में केवल 2 विश्वविद्यालयों में स्थापना हुई थी, पहले कुरुक्षेत्र में हुई पंजाब के बाद, और उसके बाद महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक में। तो मैं रोहतक के बहुत ही हमारे परम मित्र विद्वान अध्यक्ष, वहाँ के पीठ के अध्यक्ष समादरणीय डॉक्टर रवि प्रकाश आर्य जी, मेरे सामने बहुत सारे परिचित और कुछ अपरिचित हमारे मित्र बैठे हैं। मैं सबको अभिवादन करता हुआ अपनी बात आरंभ करना चाहूँगा। बहुत ही प्रभावपूर्ण व्याख्यान में सुन रहा था समादरणीय कोमल चंद्र जी का। धड़कन मेरी इसलिए बढ़ रही थी, इतने बढ़िया व्याख्यान के बाद मेरे पास क्या शेष रह गया, और अच्छा इसलिए लग रहा था कि सारी बात उन्होंने कह दी, इसलिए अब जो भी बात मैं कहूँगा वो लोगों को ठीक समझ में आएगी। तो इसलिए मुझे तो दोनों तरफ से लाभ हुआ है। मैं इस आयोजन के लिए महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक को बधाई देना चाहूँगा, क्योंकि शास्त्रों का सार हम सत्यार्थ प्रकाश को मानते हैं, और शास्त्रों को समझने के लिए कुछ उसकी शैली में जाना पड़ता है। जहां तक संस्कृत शास्त्रों की शैली की बात है, हमारी भ्रांति वहां पैदा होती है जब हम किसी भी शास्त्र पंक्ति को लेते हैं और तर्क ये देते हैं, देखो शास्त्र में ऐसा लिखा है। लेकिन बहुत सारा साहित्य, जितना मैं समझ पाया, थोड़ा सा ही समझ पाया, पर जितना भी समझ पाया उसके आधार पर मैं ये कहना चाहूँगा कि भारतीय शास्त्रों में सारी पंक्तियां सिद्धांत नहीं है। उसमें बहुत सारी विधियां मिलेंगी सिद्धांत के रूप में, बहुत सारी पंक्तियां निषेध मिलेंगी, वो निषेधात्मक सिद्धांत हो गया, और कुछ बहुत सारे ऐसे प्रसंग मिलेंगे जो केवल सुझाव दिए गए हैं। शास्त्र केवल सुझाव देता है, उनकी आवश्यक कर्तव्यता नहीं है। कुछ ऐसी सूचनाएं भी शास्त्रों में मिलती हैं जो शास्त्रकार का मत तो नहीं है, लेकिन उस युग में वो परंपराएं थी, वो चल रही थी, वो केवल सूचना देता है शास्त्रकार। ऐसे बहुत सारे संदर्भ आपको दिखाई देंगे। अब यदि दयानंद की शैली की बात करें तो स्वामी जी की भी एक विचित्र शैली है। सबसे पहले तो किसी वक्तव्य की, किसी सिद्धांत की स्थापना जब करते हैं तो उसका वो शास्त्रीय आधार ढूंढते हैं। जब शास्त्रीय आधार मिल गया तो उसका तार्किक आधार ढूंढते हैं, और तार्किक आधार मिलने के बाद यदि उनको ये लगता है कि ये बात बुद्धि संगत नहीं है, तो चाहे किसी बड़े से बड़े ग्रंथ में लिखी हो, वो मना करते हैं। और उसके बारे में पहली कोशिश उनकी ये होती है जो शास्त्र की बात है उसके साथ संगति लगाई जाए, और बड़ी व्यवहारिक संगति लगाने का प्रयास करते हैं। लेकिन बावजूद उसके कितने ही ग्रंथों में ऐसी बातें मिलती हैं
जो स्वीकार्य नहीं होती तो स्वामी जी कोई संकोच नहीं करते। इसलिए ऋषि दयानंद को पढ़ते समय हमें इन बातों का भी ध्यान रखना चाहिए। और शास्त्रों को पढ़ते समय, क्योंकि शास्त्रों की एक विचित्र बात क्या है, पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में आपको मेडिकल साइंस जो मिलेगी वो गद्य भाग में मिलेगी। पूरी वर्ल्ड में जो फिलोसफी मिलेगी वो प्रोज में मिलेगी, गद्य में मिलेगी। और ये संस्कृत की कविता इतनी एडवांस थी कि यहाँ तो मेडिकल साइंस, आयुर्वेद भी कविताओं में है। और जब कविताओं में है तो यदि कविताओं की शैली को हम नहीं जानते तो बहुत सारी भ्रांतियां जन्म ले लेंगी। मैं केवल एक उदाहरण बता रहा हूं आपको। मेरे यहाँ एक व्याख्यान हुआ, कोई यूएस के कोई प्रोफेसर थे, चंडीगढ़ साहित्य अकादमी में व्याख्यान था योग के ऊपर। और उन्होंने जहां जहां योग शब्द सुनाई दिया उसको जोड़ते चले गए, कहीं हठ योग से, कहीं पर वो जोड़ते चले गए पतंजलि के योग से। मैंने उससे एक प्रार्थना की जब उनका वक्तव्य खत्म हो गया कि आपको मालूम है योग शब्द के कितने अर्थ हैं? वो कहते योगा तो योगा होता है बस। उनको मैंने बताया कि आयुर्वेद के अंदर जब कोई मेडिसिन तैयार की जाती है तो चरक हो, सुश्रुत हो या कोई भी बाद का आचार्य है, वो कहेगा मैं योग बताता हूं आपको। यदि आयुर्वेद के अंदर जहां अष्टांग योग नहीं था, जहां मेडिसिन का योग था, उसको पतंजलि के साथ जोड़ देंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए शास्त्र पढ़ते समय व्यक्ति जितना शास्त्र को जानता हो उतना साहित्य को भी जानता हो तो उसमें से बढ़िया मक्खन निकल के आएगा। और वो जो मक्खन निकल के आएगा वो हितकारी होगा। मैं बात कर रहा था आपके सामने कुछ सुझावों की। उदाहरण के लिए आप गृह सूत्र पढ़ें तो गृह सूत्रों में उसी के आधार पर ऋषि दयानंद ने भी दे दिया सत्यार्थ प्रकाश में कि यदि पुत्र का जन्म हो तो 2 अक्षर वाला नाम, 4 वाला, 6 वाला, सम अक्षर वाला नाम रखा जाए। और कन्या बेटी का जन्म हुआ हो तो 3, 5, 7, ये हम सब ने पढ़ा है। गृह सूत्रों को जब देखा तो मुझे समझ में आया कि ये सिद्धांत ना होकर के सुझाव है। इसमें यदि लड़की का नाम 3 अक्षर वाला भी हो गया तो कोई गुनाह वाली बात नहीं है, वो शास्त्रकार का सुझाव है। आप कहेंगे सुझाव क्यों माने? तो आप जो ऋषि ये प्रतिपादित करते हैं कि 2, 4, 6 पुरुषों का नाम होना चाहिए, तो आप उन्हीं का देखिएगा। गौतम 3 नाम, वशिष्ठ 3 नाम, कपिल 3 नाम, बादरायण सबके विषम अक्षर हैं, 3-3 अक्षर, 5-5 अक्षर हैं। और कितने ही हमारी जो ऋषिकाएं थी, गार्गी, घोषा और तो और दुर्गा। तो इसलिए हमें इन बात का ध्यान रखना चाहिए कि शास्त्र में बहुत सी जगह पे व्यक्ति को सुझाव दिए गए हैं। अब यदि आप आगे चलें, ऋषि दयानंद के 10वें समोल्लास में, सत्यार्थ प्रकाश के 10वें समोल्लास में, एक तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद समोल्लास शब्द ऋषि दयानंद के अतिरिक्त शायद ही किसी ने यूज किया हो। उल्लास तक तो पहुंच गए थे, हमारे कुछ जो काव्य शास्त्री थे उन्होंने उल्लास तक तो चले गए, पर दयानंद सरस्वती को ऐसा लगा ग्रंथ वो जिसको पढ़ने के बाद आदमी में पूरा जोश आ जाए, दिमाग के दरवाजे खुल जाएं, ऐसे अध्यायों का नाम तो समोल्लास होना चाहिए। शायद उन्होंने सोचा होगा। तो एकमात्र ग्रंथ मेरी जानकारी में ऐसा है जो विश्व में ऐसा प्रसिद्ध है जिसके अध्यायों का नाम भी समोल्लास है, पूरा उल्लास के साथ। इस 10वें समोल्लास में पहली पंक्ति जब मैंने देखी, धर्मशास्त्र में जाएंगे तो हम बड़ी उलझन में कई बार फंस जाते हैं। आचार क्या है, अनाचार क्या है,
और बड़ी बड़ी लंबी व्याख्याएं मिलती हैं। ऋषि दयानंद के पास जाओ तो सीधा सा उन्होंने पहली बात यही से आरंभ की, आचार क्या होता है? विद्या के प्रति रुचि, अच्छे लोगों के साथ संग, भले काम करना, बस यही आचार है। ये बात ऐसी है कि जितना विद्वान इसको समझता है, साधारण व्यक्ति भी इससे कुछ नहीं समझता होगा, और अपनी साधारण सी बात कह के लिखने में साधारण, फिर मनु का श्लोक दे दिया प्रमाण के रूप में, विद्वद भी सेवित सत भी नित्यम अद्वेष रागी भी। अरे भाई, अच्छा मार्ग वही है जिसका सेवन विद्वानों ने किया है, जिसका सेवन उन विद्वानों ने किया है जो राग और द्वेष से रहित हैं। क्योंकि विद्वान तो ऐसे भी हैं जो राग द्वेष से ग्रस्त रहते हैं। तो मनु ने यहां पर कहा नित्यम अद्वेष रागी भी। मैं इसका अलग पद नहीं मानता, मैं समझता हूं विद्वत भी का इसको विशेषण मान लीजिएगा। हालांकि कुछ व्याख्याकारों ने यह कहा कि जिसका विद्वानों ने सेवन किया है, जिस मार्ग का राग द्वेष रहित लोगों ने सेवन किया है, पर मैं इसका विशेषण मान के चलता हूं कि ऐसे विद्वानों जिसने जिस मार्ग का सेवन किया है, जिनमें राग भी नहीं था, द्वेष भी नहीं था, ऐसे विद्वान जिस मार्ग का सेवन करते हैं, समझो वही आचार है। और इसके अतिरिक्त आचार के लिए धर्म शब्द का भी प्रयोग किया, यो धर्मस्तन निबोधत। ऐसा जो धर्म है ना, उससे जानो। और जब आचार बता दिया तो अनाचार बताने की जरूरत नहीं पड़ी, सीधा सा ये कह दिया इसके विपरीत जो कुछ होगा वो अनाचार। कुछ और भ्रांतियां मिटाई ऋषि दयानंद ने। प्रसंग कुछ और चल रहा था। अब जैसे अभी हमारे वक्ता बता रहे थे ना, उस जमाने में, आज तो बड़ी साधारण बात लगती है ये कहना कि महिलाओं को पढ़ाओ, पर ऋषि दयानंद के जमाने में और जिस राष्ट्र में वो रहते थे, कितनी गंभीर समस्या रही होगी, उस जमाने का इतिहासकार लोग जानते हैं। ठीक ऐसे ही विदेश भ्रमण की बात थी, लेकिन स्वामी जी लिखते कुछ हैं और उसका असर कहां कहां होता है देखिएगा। सामान्य सा प्रश्न था, विदेश में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए विद्वानों को, क्योंकि उस जमाने में बहुत सारे लोग थे। रवि प्रकाश जी ने बड़ा सुंदर उदाहरण दिया, वहां का जो लूटा हुआ माल भी कहते हैं हम नहीं लेंगे। इतना बड़ा नुकसान हम लोगों ने मूर्खतावश उठाया, विद्वान तो सारे थे वो। देखो, संस्कृत में दो शब्द हैं, एक विद्या और एक शिक्षा। ये जरूरी नहीं है जिसके पास शिक्षा हो उसके पास विद्या भी हो। तो इसलिए शिक्षा से मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। यजुर्वेद ये नहीं कहता शिक्षा अमृतम अश्नुते, वो कहता विद्या अमृतम अश्नुते। विद्या का अर्थ क्या है? ठीक को ठीक समझना और गलत को गलत समझना। जिसके अंदर ये डेवलपमेंट हो गई, आप देखिएगा हमारे यहाँ घरों में जो पुरानी माताएं थी अनपढ़, जिनको हम कहते हैं, घर में मेहमान आ जाता था ना, कोई रसोई नहीं में गैस नहीं होती थी, ईंधन भी गीला था, लेकिन अतिथि को भूखा नहीं जा सकता था। क्यों? और बहुत सारे घरों में तो आजकल ये हो गया है, यदि 9 बजे के बाद कोई मेहमान आ जाए तो घर में संकट पैदा हो जाता है कि ये चाय पी के चला जाएगा, खाना खिलाना पड़ेगा। मुझे एक लघु कथा याद आ गई। लघु कथा ये है कि एक बार किसी गांव में, साधारण गांव था, वो व्यक्ति शहर में चला गया और बड़ा ऑफिसर बन गया। बड़ा ऑफिसर बन गया तो जब वापस आया गांव में, प्यारा सा डॉगी था। डॉगी को बड़े प्यार से कभी बिस्किट खिला रहे, कभी कुछ खिला रहे, गोद में बैठा हुआ। गांव के जितने डॉगी थे वो इकट्ठे हो गए, कहते भाई ये तो बड़े मजे हैं शहर में। तो सलाह की चलो शहर चलते हैं। सबने प्लान किया, और जैसे अक्सर होता है प्लानिंग तो सब करते हैं। होते होते एक डॉगी में हिम्मत की,
बाकी तो सारा साथ छोड़ गए। कहता मैं तो शहर में जाऊंगा, मैं भी वहां गाड़ियों में घुमा करूंगा। शहर में चला गया, 15-20 दिन के बाद वापिस आ गया। तो यार दोस्त जो डोगी थे इकट्ठे हो गए, पूछा अरे भाई तू शहर से आया है, तेरे तो बड़े मजे होंगे और बड़े शहर में रुक के आया है। कहता भाई पूछो मत। कहता क्या? कहता है गांव में तो क्या होता था, जब घर में खाना खाते थे ना और हम दरवाजे पर जाकर बैठ जाते थे, कोई बच्चा, कोई माता, कोई बहन, कोई भी लेता था, खिचड़ी बना रखी है तो अपने अपने हिस्से से खिचड़ी हमें फेंक देते थे, हम खा लेते थे। रोटी बनाई है तो एक रोटी का टुकड़ा बचा, किसी को 3 रोटी खानी है, 3 में से एक टुकड़ा मुझे डाल ही देते थे, हम यहाँ भूखे नहीं रहते थे। कहता पर शहर में बड़ी विचित्र कल्चर देखी। कहता वहां एक रोटी का टुकड़ा बचता है ना तो महिलाएं हमारे लिए खाना नहीं बनाती, उठा के फ्रिज में रख देती है। मतलब अब प्रश्न ये है, विद्यावान कौन? जो विद्यावान होता है सुख उसे मिलता, मुक्ति का सुख कर लीजिएगा, पता नहीं उस मुक्ति तक हमें जाना कि नहीं जाना, लेकिन मुक्ति का मार्ग ये सुख जो है, तो विद्या अमृतम अश्नुते, इस विद्या के द्वारा अमृत सुख तो मिलेगा। वो कितने लोग प्रसन्न रहते होंगे जो मुंह को देखते रहते थे कि चलो मेरा अतिथि आया है, इसको खाना खिला रहे हैं हम। तो इसलिए शास्त्र के अंदर इन शब्दों का अर्थ जानना बड़ा जरूरी है। अभी एक प्रसंग ये आया जो मैं बता रहा था कि विदेश जाने की बात, वहां स्वामी जी ने एक और प्रसंग उठा दिया, और प्रसंग तो लेके देश के इंटरनेशनल संबंधों को लेकर था, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को लेकर के था, और यह भी कहा किसी देश को समृद्ध बनना है तो इंटरनेशनल जो संबंध होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, इस पे ध्यान देना बड़ा जरूरी है। और जब तक हम दूसरे के पास नहीं जाएंगे, दूसरे की बात को नहीं समझेंगे, ये संबंध कैसे बनेंगे? और आते आते उन्होंने महाभारत का उदाहरण दिया। वो ये नहीं कहते, नहीं तो लोग ये कहेंगे कि दयानंद जैसे उस जमाने में लोग कहते थे ये तो नास्तिक हो गया, अशास्त्रीय बात करता। तुरंत स्वामी जी का इतनी स्मृति है, वो एक श्लोक ले आते हैं, और श्लोक कहां का लाते हैं जी? अमेरिका का, महाभारत से लाते हैं। शुक के संवाद की बात करते हैं और कहते हैं ये देखो शुक्राचार्य जो थे वो पाताल देश में थे, और जब वो आए तो वहां हरि वर्ष से होते हुए, मेरु वर्ष से होते हुए और भारत वर्ष में आ गए। मुझे ऐसा लगा हो सकता है इस देश के लिए भारतवर्ष शब्द का पहला प्रयोग महाभारत में मिला हो। मुझे नहीं पता, मैं कोई दावा नहीं करता, लेकिन दयानंद सरस्वती को जिसने पढ़ा है वो ये जरूर जान जाएगा इस देश का नाम भारतवर्ष क्यों है, अन्यथा हम इधर उधर झांकते रहेंगे। अब यदि संस्कृत शास्त्रों की बात करें, मुझे एक घटना याद आ गई अपने विद्यार्थी काल की। कोई विद्यार्थी ने प्रश्न किया कि भारतवर्ष में वर्ष शब्द का क्या अर्थ है? तो मैंने कहा भी क्या बात हो गई? कहते हम क्लास में पढ़ रहे थे आज, हिस्ट्री डिपार्टमेंट की कोई हिस्ट्री का कोई प्रोफेसर था, किसी विद्यार्थी ने पूछ लिया कि वर्ष का अर्थ तो ईयर होता है, ये वर्ष माने क्या होता है जी? इस देश का नाम भारतवर्ष क्यों है? तो उसने कहा भाई मुझे तो नहीं पता, हो सकता है हिंदी वाले को पता हो। कहते हमने हिंदी की क्लास में पूछा, हिंदी वाले कहने लगे भी इस बात का तो हमने भी कभी विचार नहीं किया, ये तो किसी संस्कृत वाले से पूछ के देखो। वो चांस की बात होती, संस्कृत अध्यापक आए नहीं थे, मेरे मित्र थे कोई, तो मुझे कहने लगे वर्ष माने क्या होता है? तो मुझे तुरंत याद आया और मैंने कहा वर्ष शब्द के 2 अर्थ हैं। एक तो संस्कृत में वर्ष होता है द्वीप, एक बड़े जो भूगोल होता है, जब उसकी सीमाओं को बांध देते हैं उसको वर्ष बोलते हैं। लेकिन वर्ष शब्द का एक और भी बड़ा विचित्र अर्थ है,
वो शब्द का अर्थ क्या है? वो है वर्षयति वर्षति कामान, ऐसा देश जो समस्त इच्छाओं की बरसात करता हो, जहां धन धान्य की बरसात होती हो, जहां अध्यात्म की बरसात होती हो। और ये भारत देश ऐसा है जहां पहली बार वर्ल्ड के अंदर सबसे पहली बार अध्यात्म की बारिश हुई वेद के जरिए। अभी रवि प्रकाश जी बता रहे थे ना कि धन समृद्धियां कितनी थी विदेश में, उपजाऊ जमीन रही होगी, लेकिन पहली बार जो कृषि का जो विज्ञान आया वो भारत में आया। इसलिए भारतवर्ष का कल्पना क्या है? एक ऐसा देश जहां अध्यात्म की, जहां धनों की, जहां शस्य श्यामला भूमि की, फसलों की बरसात होती रहती है। इसलिए शायद इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा होगा। ये मुझे जब ऋषि दयानंद को मैं पढ़ रहा था 10वां समोल्लास, वहां शब्द आया था हरिवर्ष, क्योंकि जिस देश में रहते हैं हम उस देश को समृद्ध माने। और करते करते उन्होंने तो यहाँ ये भी कहा कि हरिवर्ष जो है ये प्राचीन यूरोप का नाम है। इस पे जो ज्योग्राफी के लोग हैं वो अनुसंधान करें। और एक और भी बात कह दी, पता नहीं वो आप कितना सहमत होंगे, क्योंकि संस्कृत में हरि का अर्थ वानर भी होता है, और वानर जो होता है वो साधारणतः भूरे वर्ण का होता है। तो जिस प्रदेश में भूरे वर्ण के लोग रहते थे, इसलिए उस प्रदेश का नाम हरिवर्ष पड़ गया। ऐसा स्वामी जी ने संकेत किया है। इसका हम आगे अनुसंधान करें, और जहां तक इसमें संगति विज्ञान की लग सकती है हमें कोशिश करनी चाहिए। लेकिन एक पुराने जो ऋषि लोग हैं उनके ग्रंथों के पढ़ने का सबसे बड़ा लाभ ये है, बात कोई करते हैं उसमें कुछ ऐसा शब्द छोड़ देते हैं जो अनुसंधान का सूत्र बन जाता है, एक संकेत मिल जाता है। और ये संकेत के सूत्र इस संस्कृत में तो बंधु भरे पड़े हैं। और देखिएगा, बात करते करते बात तो आचार अनाचार की थी, लेकिन यहां तो लोग ऐसे थे जो ये मानने लगे थे तपस्वी का अर्थ लंबी लंबी दाढ़ी बना के एक पैर पे खड़ा होना है। मुंडन मत करवाओ, प्रश्न किया वहीं पर स्वामी जी सत्यार्थ प्रकाश में ही कि अच्छा ये बताओ, दाढ़ी मूछ रखनी चाहिए कि नहीं रखनी चाहिए? मैं समझता हूं इससे बढ़िया समाधान आपको कहां मिलेगा। वो कहते भाई गर्म प्रदेश में हो, परेशानी हो रही हो तो कटवा लो, कहीं ठंडक प्रदेश में हो, आपको लगता है ऐसा कि इससे सर्दी से कुछ सुरक्षा होगी तो रख लो। इसमें क्या आचार अनाचार ढूंढना भाई? मतलब ये इतनी व्यवहारिक बात स्वामी जी करते हैं। और वो तो यहां पर इस शब्द में मेरा विशेष ध्यान गया, वो कहते हैं कि यदि बहुत गर्म प्रदेश हो तो शिखा भी कटवा दो, क्योंकि ये बाह्य लक्षण जो हैं ये आचार के केवल बाह्य क्या कहेंगे उसको, प्रदर्शन मात्र है। असली बात तो आचार जो होता है वो आंतरिक तत्व होता है, आंतरिक चीजें हैं। तो इसलिए ये स्वामी जी को पता नहीं क्यों दाढ़ी मूछ की याद आई, क्योंकि उनके जमाने में निश्चित रूप से ऐसे लोग रहे होंगे, और आज भी कितने ऐसे लोग होंगे जो बड़े बड़े दाढ़ी मूछ रख करके और बैठे रहते हैं। लोग समझते हैं लंबी दाढ़ी मूछ है तो कोई तपस्वी होगा। और इसका सांकेतिक अर्थ समझूं तो मैं तो ये भी समझता हूं कितने ही ऐसे भगवाधारी भी लोग होंगे जिनका पढ़ाई लिखाई से कोई लेना देना नहीं, और कितने ऐसे लोग होंगे जो शायद टाई लगाते होंगे, टी शर्ट सूट बूट पहनते होंगे, पर बड़ी तपस्या कर रहे होंगे। तो आचार की दृष्टि से देखा जाए तो तपस्वी वो हैं जो साधना में लीन रहते हैं। ये बाह्य वस्त्र ठीक है, बाह्य वस्त्र जितने सात्विक हो सके इसमें कोई विवाद नहीं, लेकिन केवल बाह्य वस्त्रों के कारण किसी को तपस्वी मानना, ये उसका संकेत मैं समझता हूं हमें मान लेना चाहिए। फिर बात आई इच्छाएं, बहुत इच्छाएं तो खाओ पियो। लोग कहते कमाते हम हैं, दूसरा क्यों खाए?
समाधान स्वामी जी का, खा लो, लेकिन इलाज तो ऐसा होना चाहिए ना कि भाई बढ़िया मेडिकल साइंस कौन सी है। यदि आप चरक में जाएं, आयुर्वेद में जाएं, तो एक प्रसंग कहीं पर आया है, रेफरेंस मुझे याद नहीं है, वो बड़ा विचित्र प्रसंग। प्रसंग ये है कि जितने डॉक्टर बढ़ते जाएंगे बीमारियां भी उतनी बढ़ती जाएंगी। ये बड़ी विचित्र बात लगी। देश में रोग फैला है, डॉक्टर ज्यादा है, रोगों का इलाज हो के रोग कम होने चाहिए, पर जो जो डॉक्टर बढ़ रहे हैं बीमारियां भी ज्यादा बढ़ रही हैं। इसका मतलब बीमारी का इलाज जो है वो ऐसा हो, वो इलाज होगा आचार से। वो होगा जब आपका मानसिक संतुलन ठीक होगा, क्योंकि पहली बीमारी जो होती है वो मन में पैदा होती है, और मन ठीक होगा तो बहुत सारे बीमारियों से पीछा छूट सकता है। अब यदि भोग भोगे, मुझे अपने घर की भी याद है। घर में मेरे गर्मी बहुत रहती थी, गुरुकुल में पढ़े हुए थे हम, तो मुझे तो परवाह थी नहीं, पर विवाह के बाद लगा कि एसी तो होना चाहिए। एक कमरे में एसी लगवा दिया, अगले ही साल पता लगा दूसरे कमरे में लगवाना चाहिए, फिर पता लगा तीसरे में भी लगवाना चाहिए। मतलब उपभोग को शांत करने का ये परमानेंट इलाज तो नहीं है। इसलिए उन्होंने एक मनु का श्लोक दिया वहां पर कि हविषा कृष्ण वर्त में वह भूय एवाभिवर्तते। पहली पंक्ति थी ना, न जातु कामे कामाना भोगे न शाम्य थी। हम ये सोचें, आज पिज्जा पर खाने का दिल कर रहा है, पिज्जा खाया, आदत थी नहीं, थोड़ा सा खा लिया, कोई बात नहीं, दूसरी बार फिर खाएंगे, तीसरी बात, तो क्या इच्छाएं खत्म होगी क्या? वो बढ़ती जाएंगी। ये केवल संकेत है। तो भोग का तो ये हाल है, एक बार भोगना शुरू कर दो, बढ़ते जाएंगे। इसलिए भोगों का इलाज करना है। ये सारा कुल मिला के देखा जाए, चाहे व्यक्ति के दुख हो, चाहे भोगों की प्रवृत्ति हो, मुझे ऐसा लगा दयानंद सरस्वती ये मान के चलते हैं, इन सब का संबंध व्यक्ति के आंतरिक आचार से है। मैं याद है कहीं पर बैठा था, लोगों ने कहा कि आप क्या यज्ञ यज्ञ की बात करते रहते हो, यज्ञ करने से वातावरण शुद्ध हो जाएगा। कैसे शुद्ध हो जाएगा? वो करीब 35 साल पुरानी बात कर रहा हूं मैं, जब मैं विद्यार्थी था। वो कहने लगे उस टाइम भारत में कोयले के इंजन चलते थे रेलवे के। वो कहने लगे क्यों टाइम बर्बाद करते हो, 50 किलो घी लो, उसमें जो इंजन चलता है कोयले का उसमें डाल दो, इकट्ठा सारा जल के धुआं निकल जाएगा, तुम्हारा वातावरण शुद्ध हो जाएगा। यज्ञ की क्या जरूरत पड़ी? अब उस वक्त मैं भी समझ नहीं पाया, बात तो उसकी भी ठीक लग रही थी। फिर मैंने कहा नहीं, यज्ञ करने से बाहरी आप परिशोधन करते रहे, बाहरी परिशोधन का कोई बहुत बड़ा लाभ नहीं होगा जब तक व्यक्ति का अंदर से परिशोधन नहीं होता। जब व्यक्ति यज्ञ करता है उसका पहले आंतरिक पर्यावरण होता है, और जिसका आंतरिक पर्यावरण हो गया वो शाश्वत बाह्य पर्यावरण के लिए वचनबद्ध रहेगा, और जिसका आंतरिक पर्यावरण नहीं होगा वो बाहर की कोशिश करता रहे, मौका मिलते ही वो प्रदूषण करेगा। इसीलिए जब हम ये कहते हैं कि यज्ञ से पर्यावरण की शुद्धि होती है, तो इसका मतलब ये मत समझिएगा कि केवल बाहर का पर्यावरण। व्यक्ति भीतर से परिशुद्ध हो जाता है, भीतर से परिष्कृत हो जाता है, और जो व्यक्ति भीतर से परिष्कृत होगा वो बाहर के वातावरण को दूषित सामान्यतः नहीं करेगा। इसलिए इन सारी बातों का संबंध आप इस 10वें समोल्लास से जोड़ के देखेंगे तो हमें पता लगेगा ये आचार और अनाचार दिखने में साधारण से लगते हैं, पर ये पूरी एक जीवन शैली है। जब इस जीवन शैली जुड़ जाएगी तो कितने आनंद होंगे। और देखिएगा कुछ साधारण बातें भी स्वामी जी के साहित्य में मिलती हैं, हमें लगेगा बड़ी साधारण बात कर रहे हैं। कई बार हमें पागलपन सवार हो जाता है वक्ताओं को, जहां मौका मिले अपनी बात कह दो। बात कह दी, लोग पीठ पीछ के
खिल्ली उड़ाते निकल जाते हैं, हमारी एनर्जी वेस्ट हो गई। स्वामी जी कहते हैं ना पृष्ठ कश्चित ब्रूयात, कोई यदि आपके पास जिज्ञासा लेके नहीं आया, खाम खा उसके आगे बक मत करो। कोई न्यायपूर्वक आपकी बात सुनना नहीं चाहता, जबरदस्ती मत सुनाओ, ये अपनी एनर्जी की वेस्टेज है। हम अपनी बात वहां के लिए सुरक्षित रखें जहां हमें पता लग जाए किसी व्यक्ति में जानने की इच्छा है। इसलिए पुराने शास्त्रों के साथ जोड़ के देखेंगे ये स्वामी जी क्यों कह रहे हैं, क्योंकि मीमांसा कहता है अथा तो धर्म जिज्ञासा, पहले जिज्ञासा तो हो। बादरायण कहता है अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, पहले ब्रह्म विषय की जिज्ञासा हो। उस जिज्ञासा को लेकर के स्वामी जी ने बड़े नए अंदाज में बात कह दी कि जो आपसे पूछे ही ना सवाल, उसको आप, कोई शराबी हो और वो शराब पर उसको उपदेश देने लग जाए तो उसका कोई लाभ नहीं, आपका टाइम बर्बाद होगा। तो इसलिए जिज्ञासा को भी स्वामी जी ने जोड़ दिया। और देखिएगा अभी बात कुछ मांस भक्षण की चल रही थी, मांस भक्षण को लेकर के भी, उससे पहले मैं एक बात बता दूं कि स्वामी जी ने यहाँ जो चूड़ामणि, क्या था वो, केश चूड़ा, जो हमारा संस्कार होता है चूड़ांत, उसकी चर्चा की। उसके संदर्भ के बाद ही तुरंत स्वामी जी ने कहा आचार्य उपनायमान है ब्रह्मचारिणम इच्छते। वहां पहले श्लोक समुल्लास में तो एक और अथर्ववेद का अंश दिया था, आचार्य ब्रह्मचारिणम कृणुते गर्भमंत है। क्या इस छोटे से अंश, मैं समझता हूं आचार की संपूर्ण शिक्षा इसमें अध्यापक के लिए है। बड़े बड़े जब हमारे यहाँ सेमिनार्स होते हैं, जिस वक्त यहाँ रिफ्रेशर कोर्स होते हैं पंजाब यूनिवर्सिटी में, तो एक मेरा व्याख्यान आमतौर पे वो करवाते हैं वेद विषय, अलग अलग सब्जेक्ट्स के लोग, साइंस के भी। मेरा एक प्रश्न उनसे होता है कि अध्यापक और विद्यार्थी का संबंध क्या माना जाए। सब लोग ये कहते हैं आज अध्यापक और स्टूडेंट का जो रिलेशन है बहुत ऊंची कोटि में पहुंच चुका है। आपके जमाने में तो खाली स्टूडेंट टीचर के पैर छूना जानते थे, जी गुरुजी करते रहते थे। लेकिन आज जो रिलेशन है वो फ्रेंडली रिलेशन है, अध्यापक और स्टूडेंट का फ्रेंड जैसा रिश्ता है। सुनने में बात बड़ी अच्छी लगती है। मैं उनके सामने प्रश्न करता हूं और इस मंत्र का समझाता हूं। मैंने कहा चलो भाई, अच्छी लगे या गलत है कोई बात नहीं, पर वेद क्या मान के चलता है वो सुनिएगा। उपनयन संस्कार में ये मंत्र दिया गया, आचार्य उपनयमान है ब्रह्मचारिणम कृणुते गर्भमंत है। आचार्य जब अपने विद्यार्थी को अपना लिया, विद्यार्थी जब अपने टीचर के पास चला गया, तो दोनों का रिलेशन कैसा, दोनों का रिलेशन ये जो मां का और आपके बच्चे का ना, ये रिलेशन नहीं है वेद में। वेद में स्टूडेंट और टीचर का रिलेशन जो है वो ये है जो मां का और उसके पेट में, उसके गर्भ में पलने वाले बच्चे का होता है। आप जानते इसका रहस्य क्या है? जैसे कोई मां ये जाने बगैर कि उसके गर्भ में पलने वाला बच्चा काला है कि गोरा है कि मोटा है कि पतला है कि बुद्धिमान है कि निर्बुद्धि है, कुछ नहीं जानती, मां 100% अपने गर्भ के पालन की कोशिश करती है। इसलिए हमारे यहाँ बच्चा जब अध्यापक के पास आ गया, वैदिक ऋषि के पास जब आ गया, तो ये जाने बगैर वो किस स्टेट का है, किस तथाकथित कहते ना आज के लोग फलां बिरादरी ये बिरादरी, वेद तो ये कहता है ये जाने बगैर किस प्रदेश का है, किस परिवार का है, किस जाति बिरादरी का, कुछ जाने बगैर एक बार यदि गर्भ धारण हो गया आचार्य का, तो ये माने मैं मां बन गया, और मां बन गया, मेरे घर में जो बच्चा आ गया, अब 100% में उसकी संभाल रखने का प्रयास करती हूं। जैसे मां सोचती है अब अध्यापक वैसे सोचे। ये इस मंत्र का तात्पर्य है जो दयानंद सरस्वती ने एक छोटा सा जो अंश दिया।
इसकी गंभीरता को समझिए। और मैं उन अध्यापक मित्रों से, बड़े बड़े प्रोफेसर से पूछा करता हूं, इससे बढ़िया कोई रिलेशन किसी भी साहित्य में आपको दिखाई दे जाए तो कृपया मुझे बता दीजिएगा, हम तो उसकी वकालत कर लेंगे। कि हम तो ये मान के चलते हैं, सत्य के ग्रहण करने और असत्य के छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। हम तो इस सिद्धांत को मान के चलते हैं। इससे बढ़िया रिलेशन हो तो बता दीजिए। और दूसरा अर्थ करें, इसका मतलब ये हुआ, जो अध्यापक, जिस अध्यापक को अपनी क्लास के अंदर पढ़ाते हुए उसके कुछ इंटरनल मार्क्स देते हुए बिरादरी दिखाई देने लगे, किसी का खानदान दिखाई देने लगे, वैदिक परिभाषा के अनुसार वो व्यक्ति आचार्य बनने के काबिल नहीं है, उसको अध्यापक बनने का उसमें एलिजिबिलिटी नहीं है। तो इस मंत्र के रहस्य को समझिए तो ये सारा आचार अद्भुत आचार की बात है। और खान पान पर आए तो क्या बताएं, एक एक पंक्ति इतने कमाल की इसमें अमृत भरा हुआ है। एक प्रश्न आमतौर पर लोग ये करते हैं कि आप बात करते हैं गाय की, हालांकि गाय के तो स्वामी जी ने देखो ना कितना लिखा, 3,75,600 लोग एक गाय से, और बाकायदा उसकी काउंटिंग, उसकी डिटेल भी दिया स्वामी जी ने। किस तरह से एक गाय जब जीवित रहती है करीब 4 लाख लोगों को उसका फायदा पहुंचता है। कितने उसके बछड़े बछड़ी होंगे, उसके बछड़े बछड़ी का कितना दूध होगा, एक गाय के औसत दूध कितना होगा, वो सारा स्वामी जी ने हिसाब किताब लगा करके इसमें दिया। और साथ में ये भी दे दिया जितने लाभ गाय के हैं ना, भैंस के भी हैं। इसका मतलब ये नहीं रक्षा केवल गाय की करनी है, इसका मतलब ये नहीं, बकरी का भी दिया वहां पर। इसका मतलब क्या हुआ, जितने उपकारी पशु हैं क्यों इनका हम मांस खाएं। शास्त्र के अंदर एक बड़ी समस्या है। समस्या क्या है, कितने हम टेलीविजन पर जब कोई क्लिप, कोई डिस्कशन सुनते हैं, देखिए मैं आपको एक प्रसंग सुनाता हूं। प्रसंग यह है कि भवभूति का एक नाटक है उत्तर रामचरित, उसमें एक प्रसंग आता है। प्रसंग यह है कि लव और कुश के 12 वर्ष हो गए हैं, अब उनका संस्कार करना है। संस्कार करना है तो राम को भी बुलाया गया, उसमें वशिष्ठ मुनि भी आए हैं। स्कूल की छुट्टी है, उस दिन छुट्टी है तो बच्चे आपस में जैसे शरारती होते हैं, वाल्मीकि के आश्रम में बच्चे कह रहे हैं भाई आज तो छुट्टी होगी। कहते छुट्टी क्यों हो गई? कहता आज तो मजे करेंगे। किसी ने कहा महक बड़ी बढ़िया आ रही है, तो कहते क्या बताएं, आज एक भेड़िए के लिए गाय पकाई जा रही है। जैसे बच्चे शरारत करते हैं, कहते भेड़िया कौन? वो केवल शरारती है, बच्चे जैसे होते हैं ना, बड़े बुजुर्गों का मजाक उड़ाया करते हैं। तो कहने लगे नहीं, ये जो व्यक्ति है ना, ये जो देखो, इसकी दाढ़ी भी सफेद, इसके वस्त्र भी सफेद, सब कुछ सफेद ही सफेद। दूसरे से कोहनी मारी, भले आदमी, अरे तू ऐसे क्या बात कर रहा है, तेरे को पता ये कौन है? ये बहुत बड़े हमारे वशिष्ठ मुनि है। कहते मुनि तो वशिष्ठ तो हैं, पर पता मैंने इनको क्यों कह दिया? कहते वाल्मीकि मुनि आज इनके लिए स्पेशल डिश बना रहे हैं। और स्पेशल डिश जानते क्या बना रहे हैं? एक गाय के बछड़े का कुछ डिश बना रहे हैं, क्योंकि स्पेशल फंक्शन है। और जब भी ये लोग दूसरे से बात करते हैं, दूसरे लोग इस प्रसंग को उठा ले आते हैं कि कहाँ तुम दयानंद के पास जा रहे हो, आपके ऋषि मुनि तुम मांस खाते थे और गाय का खाते थे। ये दयानंद सरस्वती को पढ़ के आप इन सवालों के उत्तर आने लग जाएंगे। मैं भी क्योंकि नाटक पढ़ा रहा हूं, विद्यार्थी हर वर्ष मेरे से प्रश्न करते हैं कि गुरुजी आप तो कहते ऋषि मुनियों की कल्चर ये थी, अग्न्या कहा गया वहां गाय को, पर यहां तो आया है और हम पढ़ाते भी हैं। तो मैंने कहा ये मांस गाय का जो बछड़ा जो पकाया जा रहा है, ये मुनि वाल्मीकि नहीं पका रहे और ये वशिष्ठ के लिए नहीं पका रहे,
ये तो नाटककार ने पकाया है। ये जो भवभूति लेखक है ना, ये उसने पकाया है। नाटककार है वो, हो सकता है वो खाते होंगे, उसको साधारण बात लगी। तो हमें यह समझना चाहिए, जब कोई पंक्ति पढ़ते हैं तो हमारा ध्यान ये जाना चाहिए सचमुच में वो ऋषि लोग कर रहे हैं या ये लेखक लोग जबरदस्ती उनसे करवा रहे हैं। इसलिए ये जो कोई हिस्टोरिकल एविडेंस नहीं है जो लोग ये कहते हैं कि वशिष्ठ के लिए मांस पकाया गया और वाल्मीकि ने पकाया ना। रामायण में हो तो बताओ। ये तो नाटककार ने खिलाया मांस। इन प्रसंगों की गंभीरता को समझना चाहिए। एक और मैं प्रसंग बता दूं आपको। अब हमारे यहां जब गृह सूत्र पढ़ते हैं तो एक प्रसंग आया मेरे सामने। वो प्रसंग है शूलगव, और बड़े बड़े टीकाकारों ने उसके बारे में लिखा कि शूलगव क्या होता है। ये याग करें और देश की समृद्धि के लिए याग करें। पूरा रेफरेंस है मेरे पास उसके। कैसे याग करें? गाय को लेंगे और शूल लेकर के, जिसको त्रिशूल बल कह लीजिए, शूल लेकर के उसका मांस निकालेंगे, उसको यज्ञाग्नि पर पकाएंगे और पकाने के बाद अलग अलग दिशाओं में क्षत्रियों को या रुद्र की उसकी भेंट चढ़ाएंगे। अब आप कहेंगे जी चलो वहां तो आप लोग बच गए भवभूति का नाम लेके, पर ये तो गृह सूत्र में आया प्रसंग, इससे कैसे बचेंगे? गड़बड़ क्या होती है? जैसे मैंने कहा था, शास्त्र को समझने के लिए शैली को समझना जरूरी है। मेरा एक रिसर्च स्कॉलर था, वो प्रसंग लिख करके लाया। मैंने कहा भाई ये मुझे कुछ गड़बड़ लगती है। कहता सर ये फला टीकाकार ने लिखा। टीका ला के दिखा दी, उसमें भी लिखा हुआ। दिमाग घूम गया। फिर मुझे दयानंद सरस्वती की याद आई कि दयानंद सरस्वती कहते हैं कि गाय के विषय में वेद में बहुत ही, जैसे ब्रह्मगवी सूक्त आया, उन्हें मानसम अश्नियात की बात कही गई, बाद के स्मृतिकारों ने कही। ये यहां कैसे आ गया? तो पढ़ते पढ़ते ये समझ में आया, वेद के अंदर गौ का अर्थ पृथ्वी भी होता है और शूल का अर्थ किसान का हल होता है, शूली नदी होती है। यह सारा कृषि विज्ञान था, किस प्रकार से इस गऊ के अर्थात इस धरती के सीने को चीर करके उसकी वपा निकाल करके उस मिट्टी को खोद करके फिर जो यज्ञ किया जाए, उस यज्ञ करने से जो देश समृद्ध होता है, ये सारी बात समझ में आ गई। तो बहुत सारी भ्रांतियां इसलिए हमें हो जाती हैं। दयानंद सरस्वती के पास मुझे ऐसा लगा एक बार उसकी चेतना को समझ लें, बहुत सारी समस्याओं का समाधान हमें मिलने लग जाएगा। अब इसी प्रकार से अन्नप्राशन संस्कार में जाइएगा एक बार। अन्नप्राशन संस्कार में जिन लोगों ने पढ़ा है वहां भी कुछ विचित्र प्रसंग आए हैं। और प्रसंग क्या है? वहां ये आया कि जिस वक्त मांस अन्नप्राशन संस्कार 6ठे महीने में बच्चे का संस्कार किया जाएगा, तो शंखायन में ने लिखा, एक जगह तो लिखता अमांसाशी ब्रह्मचारी, ब्रह्मचारी मांस ना खाए, और दूसरी जगह वहीं पर आ गया कि किस मांस से उसका अन्नप्राशन संस्कार किया जाए। इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों में कहीं एक जगह तो गड़बड़ है, या तो लेखक ने की या किसी ने बाद में जोड़े, या हमें समझने में गड़बड़ हुई। पंक्ति उठाते इसको सिद्धांत तो नहीं मान सकते, जो मैंने शुरू में बात कही थी। अब इसका समाधान क्या है? समाधान एक कुछ विद्वानों ने ये किया है कि जहां तितरी के मांस का अन्नप्राशन संस्कार की बात की गई, समाधान ये करने का प्रयास किया हमारे आर्य समाज के विद्वानों ने
कि तितिर गुण वाले अन्न को खिलाया जाए। मान लीजिए अजा की बात है तो अजा गुण वाले गुणों को ढूंढा जाए। अजा में क्या गुण, कई बार गुणों के नाम कारण भी तो नाम पड़ जाते हैं ना। जैसे कितनी बार हम तो भारत में सब बोलते हैं, अरे भाई वो तो बेचारा गऊ है। गऊ मतलब गाय जैसा हम शुद्ध पवित्र मानते, कोई व्यक्ति बहुत सीधा साधा हो तो हम कहेंगे वो तो गऊ है। तो गुणों के कारण भी नाम पड़ जाते हैं। एक समाधान तो ये किया। मेरा इसमें मानना यह है कि शास्त्रकार की जो बात करते हैं ना, एक जगह पहले वो सिद्धांत देंगे, फिर बाद में कहेंगे इति केचित। केचित का मतलब क्या है कि मेरा सिद्धांत पक्ष तो ये है, पर कुछ लोग ऐसा भी मानते हैं, उस जमाने की परंपरा बता रहे हैं, वो सिद्धांत नहीं है। वो कई जगह ऐसा होगा, इति केचित कहते जाएंगे और लास्ट में अपना सिद्धांत दे देंगे। तो आप शैली को जब देखेंगे तो गृह सूत्र में आपको खूब मिलेगी। इसलिए हमें बात सुनते ये नहीं कहना चाहिए कि नहीं साहब ये तो लिखा है। एक और बात जो मेरा तर्क है वो ये, यदि अन्न प्राशन का अर्थ मांस खिलाना होता तो इस किसी भी ग्रंथकार ने इस संस्कार का नाम मांस प्राशन नहीं रखा। 100% लेखकों ने इसका नाम अन्न प्राशन रखा। नंबर 2, इसमें जिस मंत्र को बोला जाता है, सब ने अन्न पते आदि जो अन्न से संबंधित मंत्र हैं उनका विनियोग किया। तो ये आचार्य के अंतः प्रमाण बता रहे हैं भाई कि यहां मांस का कोई विधान नहीं है। ये तो बाद के लोगों ने, व्याख्याकारों ने, जो मांस खाता था उसने उसमें मांस ढूंढ लिया, जो जैसा मांस खाता था उसने वैसा मांस ढूंढ लिया। लेकिन ऋषि दयानंद के अनुसार, और पूरी ऋषि दयानंद नहीं कहना चाहिए, वो ऋषि दयानंद तो प्रतिनिधि मात्र है, पूरी भारतीय ऋषियों की परंपरा के अनुसार मांस को संस्कारों का विनाशक मान लिया। संस्कार बड़े मायने रखते हैं। कई बार प्रश्न हमारे सामने भी आते हैं कि साहब आजकल तो एग खाने में नुकसान क्या है, क्योंकि जीव तो है नहीं, जीव हत्या तो नहीं हुई, वेज है, खा लो। तो मेरा उसमें यही होता है, बिल्कुल वेज है, पर वेज होते भी मत खाओ। क्यों ना खाओ? क्योंकि उससे धीरे धीरे संस्कार भीतर भी एक अदृश्य संस्कार होता है। जो आज एग खाने लगा, मुझे भी पता है उसमें जीव नहीं है, लेकिन धीरे धीरे क्या होगा, वो संस्कार जो था ना, जो मेरा दृढ़ संस्कार था, वो हल्का होने लगेगा। और जो आज मांस, मैंने कितने परिवार ऐसे देखे जो बहुत एडवांस थे, जो कहते थे कुछ नहीं होता, फिजूल की बातें हैं ये, हम तो साइंस के हिसाब से चलते हैं। साइंस से चले, एग खाया पेरेंट्स ने, मांस नहीं खाते थे, लेकिन अगली पीढ़ी मांस तक पहुंच गई। अगली पीढ़ी गाय का नहीं खाती थी, तो तीसरी मांस पीढ़ी गाय तक भी पहुंच गई। तो मतलब ये जो संस्कार होता है, उसमें संस्कार को बचा के रखना, ये इसका संबंध सारा आचार अनाचार से है। इसलिए आचार अनाचार इस प्रसंग को, इस 10वें समोल्लास को हमें इस रूप में हल्के में नहीं लेना चाहिए। हमारी जो समस्याएं हैं वो यही हैं। यदि मैं ओल्डनबर्ग की बात करूं तो उन्होंने सारे अर्थ ऐसे ही कर दिए, गृह सूत्रों के जो किए, जहां जो पंक्ति थी उसका वही अर्थ कर दिया। और तो आपको एक आश्चर्य इस बात का होगा कि एक जगह तो पंक्ति, जो मैं पंक्ति सुना देता हूं, वेदम अधीत्य स्नायात, वेद को पढ़ करके स्नान करें। और ओल्डनबर्ग ने इसका अर्थ कर दिया, इंग्लिश में किया। मैं वैसे बता देता हूं आपको, क्योंकि आप सब लोग, मुझे लगता है आप हिंदी इंग्लिश सब जानते हैं, यही समझ लीजिए। उन्होंने भी स्ना का अर्थ डिक्शनरी में देखा होगा और कर दिया कि वेद पढ़ करके नहाना चाहिए। लेकिन हमें इस बात का मालूम ही नहीं था, अरे संस्कृत में नहाने का अर्थ होता है विद्या में नहाना। विद्या में नहाने के बाद ही हमारे यहाँ कहते हैं वो स्नातक हो गया। स्नातक शब्द का लिटिल मीनिंग क्या है? नहाना। पर नहाना क्या नहाना? यहां पर विद्या की बात थी, विद्या में जो नहा लेता है उसको स्नातक बोलते हैं। शास्त्र तो ये कह रहा था वेदम अधीत्य स्नायात, जब तक आप वेद नहीं पढ़ लेते आप स्नातक नहीं बनेंगे।
विद्या में पारंगत नहीं बनेंगे। बात तो ये थी और कह दिए वेद पढ़ करके नहाना जरूर चाहिए। इस तरह से शास्त्रों के अर्थ का अनर्थ इसलिए हुआ कि हम उसकी पृष्ठभूमि को नहीं जानते थे। पृष्ठभूमि को जानेंगे तब ये चीज समझ में आएगी। इसीलिए स्वामी दयानंद तो ये कहते थे कि भाई मेरा वेद भाषा पहले मत पढ़ो, पहले मेरी ऋग्वेदादि भाषा भूमिका पढ़ा। और मैं आपको बताऊं, इस वर्ष हमने यहाँ दयानंद चेयर फॉर वैदिक स्टडीज में पंजाब यूनिवर्सिटी में सर्टिफिकेट कोर्स इन वैदिक स्टडीज शुरू किया और हम उसमें ऋग्वेदादि भाषा भूमिका पढ़ा रहे हैं। और कमाल ये है कि मेरे पास जितने लोग हैं, कोई मेडिकल है उसमें प्रोफेशन से है, कोई इंजीनियर है, और उनको पहली बार ये पता लगा कि वेद को समझने का तो तरीका ये है। इसलिए मुझे लगता है कि समय भी मेरा पूर्ण हो गया। बहुत सारी बातें हो सकता है प्रसंगवश छूट भी गई हो। कई बार वक्तव्य में ऐसा भी होता है कि कुछ अधिक भी कह दी जाती हैं, लेकिन मैं भी आपकी तरह, आप तो मेरे से ज़्यादा विद्वान हो, मैं जानता हूँ, जितना मुझे थोड़ा बहुत आता था केवल संवाद करने के पर्पज से मैंने अपनी बात रखी है। आप लोगों को यदि लाभ हुआ होगा तो मैं अपने आप को मुझे लगेगा कि मेरा समय का उपयोग ठीक हो गया है। भाषा के ऊपर भी काफी प्रसंग थे मेरे पास, लेकिन संकेत शैली में देखने में बड़ा साधारण सा लगता है। इतनी विशाल व्याख्या है इस 10वें समोल्लास की, जहां से छूता हूं। खांड की रोटी कहते हैं ना हमारे हरियाणा में, तो हरियाणवी लोग कुछ बैठे हैं। खांड की रोटी क्या है कि खांड की रोटी मतलब चीनी की रोटी समझ लो, जिधर से खाओ उधर से मीठी। तो ये तो समोल्लास है, जहां से खाओगे, जहां से चखोगे, उल्लास होता जाएगा। मैं आप सब विद्वान लोगों का, मेरे अपने बहुत ही परम मित्र रवि प्रकाश जी का आभारी हूं। आपने इतने लोगों से मेरा संवाद करवाया, साक्षात्कार करवाया। आप सबका धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति। Thank you, Professor Virendra ji. You have explained certain things very well. If someone wants to study the Shastras, you have given a good guideline that everything in the Shastra is not mandatory. All injunctions of the Shastras are not mandatory. Sometimes they are prohibited, and sometimes some suggestions have been given, and sometimes the traditions have been quoted in the Shastras. So we should not think that whatever has been said there, we are bound to follow it. We are required to follow it to the extent possible, and if it suits our requirements and time. So, with the references of the Shastras, he has told so many things, and he has given a meaning of the Manusmriti Shlok quoted by Maharshi Dayananda, Vidvadibhi Raga Dvesha Ragibhi. Maharshi Dayananda has given its meaning that the scholars who are devoid of rag and dvesha, because the scholars may also have rag and dvesha, and other scholars, they have given its meaning as sadbhi, only the good persons devoid of rag and dvesha. But Maharshi Dayananda has done the meaning here, scholars devoid of rag and dvesha. That shows that scholars may also have these types of tendencies. And he has also given a good reference from Mahabharata. He told about Bharata Varsha and quoted its meaning. In fact, the word Bharat has occurred many times in the Rig Veda itself. And the word there in the Rig Veda has been used in the sense of Bharata. The people of the country who are busy in gaining knowledge. Bha means knowledge, who are busy gaining knowledge. That country is known as Bharata. And the same meaning he has given. Even the Varsha in all these astronomical books, just like Surya Siddhanta and others,
The whole globe has been divided into 4 Varshas. These are the geographical boundaries. Hari Varsha, Kuru Varsha, one is, I have forgotten names, means this 360-degree globe has been divided into 1990 degrees, 4 parts, and one part is the Bharata Varsha. And Hari Varsha, Maharshi Dayananda has given the meaning as Europe, and that's not wrong, because just like the monkey has the white skin, so the Europeans, they are white skinned persons, and according to their this complexion, those areas were known as a Hari Varsha, means the Europe. And he has also told that whatever quality is there, that or any dharma or acharan is there, that is the inside. It should come from inside and not the external things. Whatever external symbols, they are not going to determine your status. If externally you are wearing these saffron robes and having beards and mustaches long, that won't make you a sage, but the sageship will reside in your mind, the inner structure of the body. And if a sage is there, if you are a sage from within, then you are the greater than that sage who is a sage appearing from outside. And similarly, he has given so many good new quotes also, just like he talked about certain sanskaras, and he quoted that Upanayana sanskara, and he gave a very good definition, because the Acharya is known as Antevasi, because he holds the student or disciple in his womb. So that is the concept of Acharya. And the Upanayana sanskar that is done, that thread ceremony we call it, Upanayana is also that Acharya is taking that student inside his womb, and just to represent it, just to symbolize that thread ceremony is done. So everything in our literature, in our shastra, it's very symbolic. Allegories are there, some lakshanic meanings, figurative meanings are there. They cannot be taken as it is. Just like he quoted that the Oldenburg, while dealing with some concept of the Veda, he just literally translated that Vedam adhitya snayat. Vedam adhitya snayat means after studying Veda, one should go for the bath. That is not the meaning. This is the literal translation. He wants to say that your graduation will be complete when you have studied the Veda. So the different meanings are there, and not only so many Western scholars, they have given literal translations, and they have literally translated even the proper names. There is a story in Panchtantra, and one character is known as Pushpadanta. The Western scholar, he is translating that Pushpadanta as flower tooth. You cannot translate a proper name or give a literal translation of the proper name. There are the seers of the Vedas, just like as Matsyas. The people, the Western scholars, they are translating them as the revelation of fishes. Those are the people living in Matsya Pradesh, Matsya land or Matsya state. So those people living over there, they are known as Matsyas. They are not the fishes. So these type of absurd literal translations have been done of the Shastras, which are quite misguiding. Similarly, he has quoted a very good example from some Griha Sutra, that Shulagava, he has quoted. Professor Virendra is a very towering scholar, and he has rightly said, even if we study this Yaskas Nirukta, he will tell us that Go, Jama, Kshama, all these names related with this Gaur, so they are the names of the earth. Similarly, just like this Shulagava is their sharp iron pin. Some cow meat has not been hung over it, but he is talking about that spreading or just cultivating
the agricultural land. Similar, a word has been used in the Vedas as Gomedha, and this word Gomedha has been taken over in Avesta language, and they call it Gomez. In Avesta language, Gomez has been used for the agricultural purposes. Here also in Vedic parlance also, the Gomedha is the cultivation of the earth for agricultural purposes. It is not just sacrificing a cow or a horse. These are the different meanings. Similarly, the Ashwamedha is there. When the sun is going to sterilize the whole atmosphere with its rays. That is known as Ashwamedha. So these Lakshanic meanings have been given in our Shastras, and which should be taken into consideration while going through these Shastras. And similarly, he just highlighted that a yajna is not for the external purity, it's for the internal purity also. When you perform a yajna, first of all, you purify yourself from within. Then you will, if you have purified your internally yourself, then you can think of purifying your external atmosphere. You will take care that no pollution takes place from your activities. So these things are very, very deep rooted in our ethics and in our philosophy. And Maharshi Dayananda is only the one guiding figure who is pointing out all those things. And he rightly said that this Satyarth Prakash, or not only this 10th chapter, every chapter is a sweet bread. You keep on eating it, but you are not going satisfy yourself. So this is an ocean. This is an encyclopedia of Vedic philosophy, Hinduism, Indian culture and philosophy. So I think both the scholars, they have dealt with or deliberated upon this 10th chapter of Satyarth Prakash in a very beautiful way, and they have given a good message regarding the importance of Satyarth Prakash, the significance of Satyarth Prakash, which is most important in today's context. Even in fact, the condition of today's condition is even worse than the condition that was prevailing in 19th century India. So keeping in view of the conditions, everybody is educated, but nobody is having vidya. So he also pointed out the difference between education and vidya. No doubt the people are educated, but they are not having the proper vidya, the right thinking, what is bad and what is good for them, what to say what. So the problem is more grievous. So the importance, under these circumstances, importance of this magnum opus of Maharshi Dayananda Saraswati increases manifold, and its relevance and its what you will call the application needs to be applied in all spheres. So I thank both the learned speakers and everybody in the audience who gave their precious time, more busy time, for making this workshop a success.